हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में, जो होगा आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर से रिलेटेड। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्यों ज़्यादा ज़रूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की। और साथ ही हम बात करेंगे कुछ ऐसी स्टोरीज के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा कि जिन लोगों ने बहुत जल्दी पैसा कमाया है, उन्होंने बहुत जल्दी पैसा गँवाया भी है। तो इस वीडियो में हम कुछ और चीज़ें जानेंगे, जैसे कि हमारे एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, मिलते हैं इंट्रो। तो पहला हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है। अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो आप पैसा जल्दी गवा भी सकते हैं, क्योंकि जितना टाइम आपने पैसा कमाने में लगाया है उससे जल्दी आप गवा भी सकते हैं। गवा क्यों सकते हैं? क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपको पैसा कहाँ खर्च करना है या कहाँ नहीं खर्च करना है। हम लोग सब अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, लेकिन साथ साथ कई बार ज़्यादा एक्स्ट्रा भी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी हमें लाइफ में कभी ज़रूरत नहीं होती, या हम वो चीज़ें भी खरीद लेते हैं जो हमारी पॉकेट अलाउ ही नहीं करती। तो जिसकी वजह से हम हमेशा डेब्ट में आ जाते हैं, हम लोन लेते हैं और भी ऐसी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने फ्यूचर को सफ़र करने पर मजबूर कर देते हैं। और जिसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। क्योंकि आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन ही आपको बैड डेब्ट में जाने से बचा सकती है, और वही आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकती है कि आप इस पैसे के जाल में ना। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई रिच बिकम पुअर। आपने देखा होगा, जैसे केबीसी है या कोई और शो है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं और पैसा जीत कर जाते हैं। कोई 1 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 50 करोड़, कहीं कहीं किसी की लॉटरी लग जाती है या कहीं से और उसको खजाना मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर कोई आदमी एकदम से अमीर बन जाता है, या तो वो पागल हो जाता है या फिर वो पागलों की तरह खर्चा कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं होता कि ये पैसा कैसे यूज करना है। और एक बात भी कही जाती है कि जितना भी दुनिया भर का पैसा है, जो अमीर आदमी है, जिसके पास माइंडसेट है पैसा कमाने का, सारा पैसा उसके पास वापस चला ही जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि जिसके पास एकदम से पैसा आता है, जिसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, वो एकदम से पैसा गवा भी देता है। ऐसा ही बहुत बार हुआ है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने एकदम से पैसा कमाया है, कुछ ही सालों में उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। बहुत सारे लोग कर्जे में हैं, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी कर लिया कर्जे की वजह से। क्यों? क्योंकि उन्होंने ठीक तरीके से ठीक चीज़ों को जानने समझने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से वो सारा पैसा गवा दिया। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है असेट्स एंड लायबिलिटीज। वैसे तो हम असेट्स और लायबिलिटीज पर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बताने वाला हूँ कि जो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए एक बेसिक एक शुरुआत हो जाएगी, कि आपको पता चल जाए, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप समझ सके इन चीज़ों को कि क्या ज़रूरत है और क्या नहीं। तो सबसे पहले आता है एसेट्स। एसेट्स यानी कि संपत्ति, लेकिन हम हर चीज़ को संपत्ति नहीं कहते। रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, उन्होंने बताया है कि एसेट्स वो होता है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालता है, और लायबिलिटीज वो होता है जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालता है। तो अब आप एक लिस्ट बनाइए और देखिए अपने आसपास में, आपके आसपास ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आप खरीदते हैं और आपकी पॉकेट से पैसा जाता है, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां से आपके पास पैसा आता है। आप एक पेन पेपर लीजिए, उस पर लिखिए कि आप एक तरफ आप लिखिए कि आपके पास कहां कहां से पैसा आता है, और एक तरफ लिखिए कि कहां कहां पैसा जाता है। आपको पता चल जाएगा कि आपके असेट्स काफ़ी कम है और लायबिलिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से सारी की सारी दिक्कतें, सारी की सारी जो मनी प्रॉब्लम्स हैं, वो इसी वजह से होती है, क्योंकि आपके पास असेट्स नहीं है, लायबिलिटीज़ ज़्यादा है। तो हम आने वाली वीडियोज़ में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि असेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द इम्पैक्ट ऑफ पुअर फाइनेंशियल नॉलेज। अगर आपके पास अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो क्या हो सकता है या फिर क्या दिक्कतें आ सकती है। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, आपको नहीं पता है कि पैसे को कैसे संभाला जाए, पैसे को कहाँ खर्च किया जाए और इस पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए, तो आप बहुत ही जल्दी अपना सारा पैसा गवा देने वाले हैं। या फिर आप जो जॉब कर रहे हैं या जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, आप लगातार अपनी पूरी उम्र उसी में गुजार देने वाले हैं। आज की वीडियो से हमने ये जाना कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है,
और फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ साथ ये भी जाना कि सिर्फ पैसा हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, और थोड़ा सा हमने एक बेसिक आइडिया लिया कि असेट्स और लायबिलिटीज क्या होती है, और असेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन यानी कि फाइनेंशियल एजुकेशन की इंफॉर्मेशन ना होने से आपकी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।